मित्रों, आज के वीडियो में हम ईपीएफ अकाउंट के लिए ऑनलाइन नामांकन यानी ई नॉमिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। ई नामांकन की जरूरत इसलिए है ताकि सदस्य की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में उसका पीएफ, बीमा और पेंशन उसके उचित उत्तराधिकारी को बिना किसी विवाद के शीघ्र मिल जाए। ई नॉमिनेशन के लाभ। सदस्य के ई नॉमिनेशन फाइल करने से उसके नामांकित व्यक्ति ऑनलाइन क्लेम फाइल कर सकते हैं। दावा ऑनलाइन होने के कारण भुगतान शीघ्रता से होता है। ईपीएफओ कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होती और ना ही दावा नियोक्ता से प्रमाणित कराना होता है। ई नॉमिनेशन के लिए आवश्यक है कि सदस्य के पास आधार से जुड़ा यूएएन, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, सदस्य के प्रोफाइल में उसका फोटो और पता दर्ज हो, नामांकित किए जाने वाले परिजन का आधार, बैंक अकाउंट और फोटो उपलब्ध हो। ई नामांकन करने की प्रक्रिया। स्टेप 1, ईपीएफओ की वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाएं। सर्विसेज टैब में फॉर एम्प्लॉइज ऑप्शन में जाएं। मेंबर यूएएन/ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करें। आपके सामने मेंबर ई सेवा पोर्टल यानी यूनिफाइड मेंबर पोर्टल खुल जाएगा। स्टेप 2, मेंबर यूनिफाइड पोर्टल में लॉगिन करें। स्टेप 3, व्यू टैब पर क्लिक करें, प्रोफाइल पर क्लिक करें और जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट में 100 KB से कम साइज का अपना फोटो अपलोड करें और अपना स्थानीय और स्थायी पता अपडेट करें। स्टेप 4, मैनेज टैब पर क्लिक करें, फिर ई नॉमिनेशन पर क्लिक करें। स्टेप 5, स्क्रीन पर दिए गए विवरण की सावधानी पूर्वक जांच करें और सही होने पर प्रोसीड बटन पर क्लिक करें। स्टेप 6, फैमिली विवरण को अपडेट करने के लिए यस बटन पर क्लिक करें। सदस्य एक से ज्यादा लोगों को नामित कर सकता है और उनका हिस्सा भी दर्ज कर सकता है। स्टेप 7, ऐड फैमिली डिटेल्स पर जाएं और सारे विवरण भरें और 100 KB से कम साइज का जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में सबके फोटो अपलोड करें और सेव फैमिली डिटेल्स पर क्लिक करें। यदि कोई नॉमिनी नाबालिग हो तो अभिभावक का विवरण भी दर्ज करें। स्टेप 8, नॉमिनेशन डिटेल्स पर जाएं और सबके हिस्से का विवरण दर्ज करें। स्टेप 9, सेव ई नॉमिनेशन पर क्लिक करें। स्टेप 10, ई साइन बटन पर क्लिक करें और आधार लिंक्ड मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त करने हेतु आधार की वर्चुअल आईडी दर्ज करें। स्टेप 11, ओटीपी दर्ज करें। ऐसा करते ही आपका ई नॉमिनेशन जमा हो जाएगा। आइए अब जानते हैं कि एक सदस्य ईपीएफ, पेंशन और बीमा योजना के लिए किसे नामांकित कर सकता है। यदि सदस्य अविवाहित है तो वो ईपीएफ और बीमा योजना के अंतर्गत माता पिता को नामित कर सकता है और नामितों के बीच हिस्सा भी बांट सकता है। पेंशन योजना के अंतर्गत माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति को नामित कर सकता है। यदि उसके परिवार में कोई नहीं है तो पीएफ और बीमा के लिए वो किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को नामांकित कर सकता है, किंतु पेंशन के लिए किसी संस्था को नामांकित नहीं कर सकता, केवल व्यक्ति को ही नामांकित कर सकता है। यदि सदस्य विवाहित है तो पुरुष सदस्य ईपीएफ और बीमा के लिए इनमें से किसी को भी नामित कर सकता है। पत्नी, बच्चे, विवाहित या अविवाहित, आश्रित माता पिता, मृत पुत्र की विधवा और बच्चे। पेंशन के लिए केवल पत्नी, पुत्र या पुत्री को ही नामित कर सकता है। विधिक रूप से गोद लिए गए बच्चे को भी नामित किया जा सकता है। स्त्री सदस्य पीएफ और बीमा के लिए इनमें से किसी को भी नामित कर सकती हैं। पति, बच्चे, आश्रित माता पिता, पति के आश्रित माता पिता, मृत पुत्र की विधवा और बच्चे। किंतु पेंशन के लिए केवल पति, पुत्र व पुत्रियों को ही नामांकित कर सकती हैं। तो ये रही नॉमिनेशन से जुड़ी समस्त जानकारियां। उम्मीद है ईपीएफओ के ई नॉमिनेशन के बारे में आपकी सभी शंकाओं का समाधान हो गया होगा। मित्रों, हम सब चाहते हैं कि हमारा परिवार हमारे बाद भी आर्थिक रूप से सुरक्षित रहे।
ईपीएफओ आपकी इस भावना को भली प्रकार समझते हैं, इसीलिए हमने आपके ईपीएफ बीमा और पेंशन खाते में नामांकन की व्यवस्था की है। पहले ये फिजिकल फॉर्म 2 भरकर किया जाता था, अब इसे ऑनलाइन कर दिया गया है। आप इस सुविधा का लाभ उठाएं, अपने परिवार के प्रति आपके प्यार का इजहार करें, नामांकन करें। हमारे वीडियो देखते रहे और अगले वीडियो का इंतजार करें। हमारे YouTube चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारे ज्ञानवर्धक वीडियो पहुंचते रहे। जय हिंद।